अभी अभी आपके मोबाइल पे एक मैसेज बजा हो, राइट? अभी अभी मोबाइल्स पे मैसेज चल रहे हैं और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट वेस्टीज की मैनेजमेंट ने की है। जैसा मैंने बोला था कि 6 तारीख को आपके मोबाइल्स बजेंगे और आप लोग बहुत खुश होंगे। तो एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो अभी अभी आई है वो ये है कि वेस्टीज ने जो पुरानी एलओबी थी, जैसे पुरानी कैलकुलेशन एलओबी की होती थी, वही सेम चेंज कर दी है। जो नई वाली कैलकुलेशन है वो केवल डीयूसीडी, केवल एक सिंगल लेवल के लिए रखी है। डीयूसीडी के लिए डीसीडी तक वो सेम कैलकुलेशन दी जाएंगी। यस, और आप सब लोगों को मालूम है ये एक बहुत बड़ा मूव जो वेस्टीज राइज जब हम लोगों ने किया यूसीडी एंड अबव से मीट की, तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा वेस्टीज एम्बेसडर्स को, यूसीडी एंड अबव को, जिन्होंने हमारे को तकरीबन 70% लोगों ने बोला कि सर वो एलओबी क्राइटेरिया बहुत अच्छा था और उसको अगर आप करते हैं पॉजिटिव मूव मार्केट में होगा। और दोस्तों यही नहीं, वेस्टीज की मैनेजमेंट जैसे हमारे एमडी सर हमेशा कहते हैं कि हम सब लोग हमेशा आप लोगों की एनरिचमेंट के लिए काम करते हैं, आप लोगों की सफलता के लिए काम करते हैं कि कैसे और आगे बढ़े, कैसे और ज्यादा चेक पाएं और आगे हम बढ़ते चले जाएं। और इसी के लिए जो सजेशंस आपने दिए थे, पहला 60 पीवी का आपने कहा था कि हमारे को कंसिस्टेंसी चाहिए, इमीडिएटली वेस्टीज ने वो लॉन्च किया। आपने कहा कि हमारे को पुराना एलओबी क्राइटेरिया चाहिए, आज से मई से वो लॉन्च हो गया है। और चिंता मत कीजिए, आज तो ये शुरुआत है, आज 6 तारीख याद रखी जाएगी, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी और धीरे 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 आज में मैसेज बजेंगे आप लोगों के मोबाइल पे और आपको बहुत खुशियां होंगी। मैंने कहा था आज हम मिठाइयां बांटेंगे, चिंता मत कीजिए। और अप्रैल में हम लोगों ने 1% का पूल आप लोगों के लिए लॉन्च किया, 1% पूल के, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस वक्त हमने जो चेंजेस किए वो ये, और मैं बार बार अपने हर मीटिंग में अनाउंस कर रहा हूँ, 2 जून जब हम 16वीं सालगिरह मना रहे होंगे, ये सब चीजें ट्रेलर हैं, पिक्चर तो बाकी है दोस्तों। 2 जून, और 2 जून को ऑटोमेटिकली वेस्टीज की मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। वेस्टीज की मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तैयारी की और बहुत सारी चीजें जो सजेशंस हमारे पास आए उसको लेके हम लोग अब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हर किसी को, हर वेस्टीजियंस को, क्योंकि इतने अच्छे सजेशन। लोग कहते हैं 16 साल वेस्टीज को हो गए, 16 साल बाद तो लोगों को एक्चुअली में थॉट प्रोसेस ही खत्म हो जाता है कि क्या करे अब वेस्टीज की मैनेजमेंट, या ये होगा या वो होगा, ये कंपटीशन या बाकी कंपनीज हमारे बारे में बोलती है अरे अब कुछ नहीं हो सकता। बट मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज बता दूं, जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां से वेस्टीज मैनेजमेंट की सोच शुरू होती है। ये फैक्ट है, जहां सारी कंपनीज की जितने भी हैं उनकी सोच खत्म होती है वहां से वेस्टीज की मैनेजमेंट की सोच शुरू होती है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे जो कहते हैं ना एमडी सर का पिटारा, पिटारा मीन्स उनका जो बॉक्स है, मैजिकल बॉक्स, उसमें बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। और वेस्टीज की मैनेजमेंट उन सब चीजों को धीरे 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 लॉन्च करेगी। हमारा इस साल जो हमारा जो टारगेट एमडी सर ने हमारे को तो दिया है कि 2025 तक हम लोगों ने एक जो विजन में लिया है कि हमें वर्ल्ड वाइड जाना है, 50 कंट्रीज में जाना है, तकरीबन 20,000 करोड़ की कंपनी बनना है। इसका विजन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके कारण और धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। और बल्कि अभी 17 फरवरी को जब आपको मालूम है कि कई लोग आप में से थाईलैंड में थे, तो थाईलैंड की सॉफ्ट लॉन्च भी वहां पे हुआ था। और उस सॉफ्ट लॉन्च के साथ साथ हम 7 कंट्रीज में वेस्टीज के ऑपरेशंस पहुंच चुके हैं। राइट, आप सब लोग जानते हैं कि वेस्टीज इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, साथ ही साथ दुबई में है, सऊदी में है, ओमान में है, और साथ ही साथ अब थाईलैंड ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं जहाँ पे सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। इसी के साथ साथ फिलीपींस, घाना, कुवैत, कैमरून, बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। और हमारा टारगेट था कि 2020 में एमडी सर के जो वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें साफ कहा गया था कि 2020 में हम तकरीबन 20 कंट्रीज लॉन्च करेंगे। हमारा टारगेट तो था, बट ऑब्वियसली जैसा आप लोग जानते हैं आजकल लॉकडाउन है और पूरे वर्ल्ड में कोरोना की जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण थोड़ा सा डिफिकल्टीज आई हैं। बट चैलेंजेस तो चैलेंजेस है दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है। चैलेंजेस से जो लीडर होते हैं वो चैलेंजेस से, ये कठिनाइयों से हार थोड़ी मान जाते हैं, वो तो कठिनाइयों से और ज्यादा लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक कहानी सुनाना चाहूंगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, एक व्यक्ति की मुझे याद आ रही है जो आजकल मैं सुना भी रहा हूँ और मेरे बहुत फेवरेट है, मिस्टर कपिल देव। और 1983 की बात दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि 1983 की बात है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज का एक मैच हो रहा था। इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था, 5 डे मैच था। और 5 डे मैच में पहले इंडिया ने बैटिंग की और बैटिंग करने के बाद आउट हो गई 2 दिन में, और तीसरे दिन वेस्ट इंडीज की टीम ने बैटिंग की और तीसरे दिन कपिल देव ने 9 विकेट्स लिए दोस्तों, 9 विकेट लिए।
और वेस्ट इंडीज की टीम भी आउट हो गई। और तीसरे दिन के बाद अगर आप 1983 में उठा के देखें तो जब वहां 5 डे मैच होता था तो पहले 3 दिन मैच होता था, फिर एक दिन का गैप होता था, रेस्ट डे कहते थे, फिर 2 दिन ऐसे मैच होता था। तो इस तरीके से चीजें थी। तो तीसरे दिन का मैच खत्म हुआ, कपिल देव जी ने 9 विकेट लिए, वो अपने ड्रेसिंग रूम में आए तो उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू थे। और अब कपिल देव जी हीरो, भाई 9 विकेट कोई ले लेगा तो आप पता ही है भाई क्रिकेट में तो हीरो हो जाता है भाई, और कपिल देव जी तो कपिल देव, तो वो हीरो हो गए। और सारे जर्नलिस्ट उनके पास आए कि सर हमें आपका इंटरव्यू लेना है। तो कपिल देव जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई ले लेंगे कल इंटरव्यू। तो अगले दिन इंटरव्यू था कपिल देव जी का। तो नवजोत सिंह सिद्धू कपिल देव जी के पास पहुंचे और उन्होंने बोला पाजी, कपिल देव को वो पाजी कहते थे, कहते पाजी ये आप इंटरव्यू तो दोगे बट इंटरव्यू दोगे किसको ये तो पूछ लेते हैं। कपिल देव ने कहा किसको भाई, मीडिया को ही देना होता है इंटरव्यू और किसको। कहते ये इंडियन मीडिया नहीं है, ये सारी फॉरेन मीडिया है, ये सारे अंग्रेज हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। और कपिल देव जी को इंग्लिश आती नहीं थी, और इंग्लिश मीडिया वाले अब आपको पता है जो फॉरेनर है उनको हिंदी कहाँ आती है। अब ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया। तो सिद्धू ने एक रास्ता निकाला, सिद्धू जी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा पाजी एक काम करो, एक काम करते हैं, काम कुछ नहीं करना, क्या करते हैं आप ये मीडिया की जो ये है ना जर्नलिस्ट की मीटिंग है इसको कैंसिल कर दो, जरूरी थोड़ी आपको इंटरव्यू देना, आप कैंसिल कर दो। और मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर लगी है, आओ चलो वो पिक्चर देखने चलते हैं, दोनों भाई वहां जाके ऐश करेंगे। अब सिद्धू ने बोला कपिल जी को, अब कपिल देव ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा भी मीडिया के सामने ही जाऊंगा। सिद्धू ने कहा अरे पाजी आप इंग्लिश की माँ बहन कर दोगे, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, कुछ पता नहीं चलेगा, आप रहने दो, आप आओ पिक्चर देखने चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं तो मीडिया के सामने लूंगा। अब सिद्धू ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कल सुबह बात करूंगा, अभी सो जाते हैं। अब सो गए। अगले दिन सुबह उठे, सिद्धू जी फिर पहुंच गए। उन्होंने कहा पाजी ये देखो 2 टिकटें ले आए और चलो पिक्चर देखने चलते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की। कपिल देव ने कहा नो मैं तो जाऊंगा मीडिया के सामने। और दोस्तों 11 बजे कपिल देव जी चले गए रूम में, और वहां पे 200-250 लोग बैठे हुए अंग्रेज फॉरनर, और वो कपिल देव जी सामने बैठे हैं। और अब इंग्लिश में बात, अब कपिल देव जी को इंग्लिश आती नहीं, और वहां से क्वेश्चन क्या आ रहा है, कपिल देव यू टेल अस व्हाई इंडिया कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव, व्हाई इंडिया हैज गॉट अ वन फास्ट बॉलर, व्हाई इंडिया डजंट हैव अ फास्ट बॉलर। अब आपको पता है जर्नलिस्ट सारे के सारे बस इतनी तेजी से बोल रहे हैं, और कपिल देव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या भाई क्या क्वेश्चन है। अब एक रिपोर्टर खड़ा हुआ और उसने कपिल देव से को कहा आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। कपिल देव ने कहा यस आस्क मी। उसने कहा टेल मी वन थिंग कपिल देव, व्हाई इंडिया कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव, व्हाई इंडिया कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव, कि भाई इंडिया एक और कपिल देव क्यों नहीं पैदा कर सकती। अब कपिल देव जी ने क्या आंसर दिया दोस्तों ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा माय मदर इज 62 ईयर ओल्ड, माय फादर डाइड, दे कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। उन्होंने कहा कि मेरी मदर 62 साल की हो चुकी है, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, अब कपिल देव कहां से दूसरा है। दोस्तों बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये आंसर नहीं है, वो ये है कि कपिल देव जी के पास एक ऑप्शन थी कि वो इस चैलेंज से बच सकते थे, मीनाक्षी शेषाद्री की मूवी देखने जा सकते थे, बट उन्होंने क्या चुना, उन्होंने चुना फाइट। फाइट कि जो चीज मुझे नहीं आती, चाहे जैसी भी चीज हो, चैलेंजेस चाहे जैसे भी हो, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि हार नहीं मानूंगा, लड़ूंगा, गिव अप नहीं करूंगा। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, सर्कमस्टांसेस तो बदलते चले जाएंगे, सब कुछ बदलता चला जाएगा। सर्कमस्टांसेस तो कभी कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, कभी कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे। आज ऐसे सर्कमस्टांसेस है, लॉकडाउन में होंगे, कल हम दिवाली दशहरा ईद खुशियां मना रहे होंगे। ये सब सर्कमस्टांसेस है, ये सब चीजें चलती रहेंगी हमारी जिंदगी में। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सर्कमस्टांसेस में आपकी सोच क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उन सर्कमस्टांसेस में कैसा सोचते हो, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार नहीं माननी, ऐसे फाइट करना है जैसे स्पोर्ट्समैन करते हैं, जैसे लीडर। एक लीडर कौन होता है, वो यही होता है जो फाइट करता है, वो डरता नहीं है। मुझे भी पता है, आप प्रोस्पेक्ट करने जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपको 1 ना सुननी पड़ती है, 2 ना सुननी पड़ती है, 10 ना सुननी पड़ती है, तो क्या। मैं अपनी ट्रेनिंग में एक लाइन बोलता हूं, जिसने जितनी सुनी ना उसके पास उतना ही बड़ा लेवल और उतना ही बड़ा चेक। बहुत सिंपल है।
कि जो व्यक्ति जितनी ना सुनता है वो उतना ही ऊपर सक्सेस पाता है, उतनी ही सक्सेस उसे मिलती है जो जितनी ना सुनता है। इसका मतलब कि वो काम तो करता है, 10 नाम मिलती हैं, 20 नाम मिलती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज हमेशा याद रखनी है, मिस्टेक इज अ टीचर, मिस्टेक इज अ टीचर। गलतियां करने से ही हमें सबक मिलेगा, गलतियों से ही हम लर्न करेंगे। लोग कहते हैं दीपक जी यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अरे वो पहले करने से पहले ही छोड़ देते हैं। अरे जब तक हम गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं, आप उनसे पूछिए या अपने घर में पूछिए अपनी फीमेल, चाहे मदर हो चाहे सिस्टर हो चाहे वाइफ हो, उसे पूछिए कि जब वो खाना बनाना शुरू किया था तो क्या पहले ही दिन उन्होंने परफेक्शन के साथ खाना बना लिया था? नो, गलतियां हुई थी, उनसे भी गलतियां हुई थी, बट एक ही काम को बार बार करके वो परफेक्शन पे जरूर पहुंच गए थे दोस्तों, एक ही काम को बार बार करके। और वेस्टीज में भी काम हमें बदलना नहीं है, काम तो प्रोस्पेक्टिंग है, काम तो होम मीटिंग है, काम तो कन्विंसिंग है, काम तो जस्ट लोगों को अपने नेटवर्क में लेके आना है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही काम हमें वेस्टीज में करना है अपनी सफलता के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज हमारे को इन सब चीजों के रिजल्ट भी आ रहे हैं और हम सब लोग जानते हैं कि इन सब चीजों के कितने अच्छे रिजल्ट हमें आज वेस्टीज में आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज वेस्टीज किस तरीके से कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि वर्ल्ड की 30th रैंक, 30th रैंक। वैसे तो जिंदगी हमारी है और आने वाला कल है, पर ये अप्रैल मई जून में जो धीरे धीरे हम जो करने जा रहे हैं, मैं बार बार अनाउंस कर रहा हूं, हर वीडियो में अनाउंस कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन अब हम एक लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। टेक माई वर्ड, जो जून जुलाई अगस्त से जो आप लोग देखेंगे कि कितने ही लोगों के चेक अब लाखों नहीं करोड़ों में पहुंच जाएंगे। अब वेस्टीज की मैनेजमेंट उन सब चीजों के ऊपर काम कर रही है। नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड होंगे, प्रोडक्ट ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, अमेजिंग क्वालिटी, राइट? आई डू अंडरस्टैंड क्वालिटी ज्यादा है और वो ऐसी क्वालिटी जो हम लेके आएंगे जो रिजल्ट आपको इमीडिएट देगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम किसान भाइयों पे काम करेंगे। एग्रीकल्चर में हम लोग ऑलरेडी 8-9 प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं, हम काम करेंगे। वुमेन्स के ऊपर हमारी कैटेगरी है, उस पर काम करेंगे। और अभी धीरे धीरे हेल्थ न्यूट्रिशन पे तो हम बहुत ज्यादा काम कर ही रहे हैं, बट किड्स कैटेगरी अभी तक हमारे पास नहीं है। और मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं, बहुत जल्दी हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद हम लोग वो भी उसके लिए भी कुछ प्रोडक्ट लेके आएंगे कि कंप्लीट फैमिली के लिए प्रोडक्ट अब आपको वेस्टीज से मिले। और साथ ही साथ वेस्टीज बेस्ट डील, जो हम सब लोग जानते हैं कि चाहे हमें आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, धीरे धीरे ये कैसे हम ले रहे हैं। और आज तो मैं एक सर्वे पढ़ रहा था अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अभी एक सर्वे पढ़ रहा था कि कई कंपनीज वर्ल्ड वाइड जिन्होंने अपनी मार्च, ये पिछला महीना अप्रैल के महीने की सेल 0 डिक्लेयर की है, चाहे उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, मारुति बड़ी से बड़ी कंपनी ने, या कितने बड़े बड़े होटल्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी महीने की सेल 0 डिक्लेयर की है, कि उनकी पूरी सेल नहीं हुई। और हम सब लोग टू अचीवर, लिख लीजिए, फ्रॉम बिलीवर टू अचीवर, कि बिलीफ आपका अपने ऊपर होगा और वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट होगा। दुनिया की कोई ताकत हमें नीचे नहीं गिरा सकती, चाहे विदेशी कंपनीज हो चाहे देशी कंपनीज हो। वेस्टीज रुकने वाली नहीं है दोस्तों, वेस्टीज रुकने वाली नहीं है, वो तो और तेजी से अब पूरे वर्ल्ड पे छाने वाली है, क्योंकि वो सारी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, और अगले साल हम और दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। क्योंकि हम लोग अपने दिमाग, अपने कान, अपने आंख, हर चीज खुली रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के सजेशन लेते हैं। कोई सजेशंस मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, कोई कभी कोई हो, जस्ट 1 फोन कॉल या 1 व्हाट्सएप। अबे केशव जी ने मेरे को उस दिन 2 दिन पहले केवल मैसेज किया कि सर मेरे को आपका समय चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आज 12:30 बजे का पहले हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली सुबह मेरी बहुत बड़ी टीम से मीटिंग थी, और अभी तो मैं क्या क्या बताऊं, मेरे अंदर इतना सब कुछ चल रहा है ना, मेरा मन कर रहा है सब कुछ बता दूं, बट मैं बताऊंगा नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, अभी 2 जून को बताऊंगा मैं। आप लोग अभी तो आपने आज तक पे देखा होगा, वेस्टीज आजकल आज तक पे भी आ रहा है, राइट? कि तकरीबन 30 करोड़ दर्शक, आज तक के 30 करोड़ दर्शक वेस्टीज को देख रहे हैं।
जब वेस्टीज ने रचा इतिहास, बल्कि मेरे पास तो एक लीडर ने बहुत अच्छी लाइन भेजी। उसने कहा सर वेस्टीज का नाम आज तक पे आ गया पहली बार, फिर दूसरी बार वेस्टीज के प्रोडक्ट आज तक पे आ गए, अब तीसरी बार क्या वेस्टीज के लीडर भी आज तक पे आएंगे? मैंने कहा क्यों नहीं भाई, 100%, क्यों नहीं। वर्ल्ड ने देखना है दोस्तों, आप लोगों को पूरा वर्ल्ड देखेगा, टेक माय वर्ड्स, ये संसार देखेगा आप लोगों को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक दो लाइनें बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन में लोग अक्सर वेस्टीज में आते हैं और सोचते हैं कि मैं एक महीने में ही मैं डीयूसीडी बन जाऊं, एक महीने में 10 लाख का चेक आ जाए, एक महीने में 1 करोड़ का चेक आ जाए, लोग ऐसा सोचते हैं। बट एक दिन में वेस्टीज में कुछ नहीं मिलता, एक दिन में वेस्टीज में कुछ नहीं मिलता। बट हां, एक दिन आपकी जिंदगी में ऊपर वाले ने ऐसा डाला है कि आप जो चाहोगे आपको वेस्टीज से मिलेगा, 100% मिलेगा। ये ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में डाल के भेजा है, और मैं वादा करता हूं आपसे, बट उसके लिए पेशेंस, परसिस्टेंस, दृढ़ संकल्प, नेवर गिव एन एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये हमारे को रखना। क्योंकि अगर हम काम करते रहे धीरे 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 धीरे, कोई नहीं रोक सकता। मुझे एक सचिन तेंदुलकर की लाइन याद आ रही है। सचिन तेंदुलकर एक बार बहुत बेकार फॉर्म से चल रहे थे, 0 पे आउट हो जाते थे, कभी 2 पे, कभी 4 पे, 10 रन नहीं बन रहे थे उनसे। तो ऐसा टाइम भी आया था उनके कैरियर में। जब ऐसा टाइम आया तो एक बार सचिन तेंदुलकर गए और क्रीज पे खड़े हुए, और वो 3 दिन लगातार बैटिंग करते रहे और उन्होंने 300 स्कोर मारा, 300 रन मारे। तो जब 300 रन मारे और 3 दिन तक लगातार बैटिंग की उन्होंने, तो जब वो वापस आए, टीम डिक्लेयर हो गई, तो रवि शास्त्री ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा सचिन यार तुम अभी तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, 10 रन भी नहीं बना पा रहे थे तुम, और वहां से एकदम 300 पे कैसे? तो सचिन तेंदुलकर ने एक लाइन बोली थी, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। उन्होंने बोला था कि मैं इतना फोकस होके गया था कि मैं सोच के गया था कि जो ऑफ साइड की बॉल है मैं उसको टच भी नहीं करूंगा, जो लेग साइड की बॉल है मैं उसे टच भी नहीं करूंगा, देखूंगा भी नहीं। जो बॉल केवल सीधा आएगी मैं उसे केवल प्लेड करता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा, केवल प्लेड करता रहूंगा, केवल प्लेड करता रहूंगा, केवल प्लेड करता रहूंगा, यानी कि खेलता रहूंगा। हाँ, क्रीज से वापस नहीं आऊंगा, पवेलियन में नहीं जाऊंगा। बस मैंने अपने दिमाग को यह बिठा लिया था कि मैं आउट होके वापस नहीं जाऊंगा, और देखो 300 रन बन गए। बस दोस्तों यही सीख, ये लाइन जो सचिन तेंदुलकर ने बोली थी कि मैं वापस आउट होके पवेलियन नहीं जाऊंगा, दोस्तों बस यही चीज हमें याद रखनी है कि हमें आउट नहीं होना, हमें क्रीज पे खड़े रहना है। कई बार बड़ी लोग आएंगे, कुछ कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अपने मोबाइल पे ध्यान रखिए आज भी, अभी तो कुछ मैसेज बजेंगे, अभी और मैसेज बजने वाले हैं, अभी मैं जा रहा हूं और मैसेज की तैयारी कर रहा हूं, और बहुत जल्दी अभी और मैसेज बजेंगे। और इस महीने, ये मई का महीना भी, फिर दोबारा से रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स करेंगे, फिर दोबारा से रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, मेरे को आज यहाँ इनवाइट करने के लिए, मेरे को सुनने के लिए। वेस्टीज की मैनेजमेंट पे ट्रस्ट रखिए, बहुत बड़ा कुछ करने जा रही है वेस्टीज की मैनेजमेंट आप लोगों के लिए, और 100% इस साल हम दुगनी सेल्स और करेंगे। जो 2025 का टारगेट एमडी सर ने टॉप 10 में दिया है, कोशिश करेंगे कि हम 2025 नहीं 2023 में ही टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड बन जाएं, 2023 में ही हम वो बन जाएं। और उसके लिए मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए, और आई होप कि आप सब लोग वेस्टीज के साथ हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। केशव जी, बैक टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे पैकेट्स डिलीवर होने निकल चुके हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत सारी जगह देखेंगे आपके पैकेट मिल रहे हैं। दिल्ली में बहुत पैकेट डिलीवर हो रहे हैं, ऑल अक्रॉस इंडिया, यूपी में, हर जगह हो रहे हैं। लॉकडाउन 3 में कोरियर्स पूरे चालू हो चुके हैं। हमारा टारगेट है इस वीक, ये वीक के अंदर अंदर आपको सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, और बल्कि साथ साथ हमारे कई ऑफिसेस भी खुल जाएंगे। इवन आज अभी भोपाल में डीएम से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी हमारे को परमिशन दे दी है कि सारे ऑर्डर जितने भी है, क्योंकि हमने उन्हें बताया हम न्यूट्रिशन में, आप खुद देखिए, जब हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हम न्यूट्रिशन में, उन्होंने अप्रूवल दी, उन्होंने कहा जल्दी भेजो, लोगों की जरूरत है इम्यूनिटी की, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए कोरोना से इम्यून सिस्टम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पारुलिना, सीबकथॉर्न,
नोनी, क्लोस्ट्रॉम, प्रोबायोटिक, ये प्रोडक्ट आपको आजकल खाने ही खाने हैं, छोड़ना नहीं है। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। ये रतन टाटा ने अभी कहा है कि ये साल बिजनेस तो जैसा होगा होगा, बट ये साल सर्वाइवल का भी है। तो आप बहुत ध्यान से, आपको अपना ध्यान भी रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान भी रखना है, अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रखना है, अपने बच्चों का ध्यान भी रखना है। स्पारुलिना, नोनी, सीबकथॉर्न, फ्लैक्सीड ऑयल, क्लोस्ट्रॉम, कॉम्बायोटिक्स, ये प्रोडक्ट जो हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के जो प्रोडक्ट हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज प्लीज ध्यान रखिए, एक कैप्सूल 2 कैप्सूल जरूर खाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। केशव भाई। ओके सर, थैंक यू सो मच। राइट, एक लास्ट मैसेज, क्योंकि हमारी टीम क्या सर, वेस्टीज में ऑलमोस्ट सारे के सारे यूथ हैं, तो यूथ के लिए एक लास्ट मैसेज। यूथ के लिए मैं केवल एक ही बार बार कहता हूं कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो मैं उनको कहता हूं कॉलेज में जाने के साथ कॉलेज में एडमिशन लेना है, वेस्टीज में एडमिशन लेना है और अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लेना है। क्योंकि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आप स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन कहलाओगे। क्योंकि 2-3 लाख रुपए की अर्निंग आ रही होगी, 2-3 फॉरेन ट्रिप मार चुके होगे और ऐश करो यार। फ्यूचर, अब मैं यूथ टीम, आज तो इंडिया ही यंग है, आज तो कह रहे हैं यंग इंडिया। आज तो सबसे ज्यादा आपको बताऊं 27 साल एवरेज एज है आज की डेट में इंडिया की। 27 यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है आज इंडिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूथ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे यंग से, फोकस, क्योंकि अभी जॉब्स तो नहीं मिलेंगी, जॉब्स तो और जाएंगी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डाउन होगी, बट वेस्टीज है ना जो सब लोगों का ध्यान रखेगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। वेस्टीज में आइए, अपना काम कीजिए, लगातार बढ़ते चले जाइए और अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली को हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।